चलिए तमाम बच्चों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज आपका चलने वाला है मैथमेटिक्स में 10.5 और ये आपका लास्ट एक्सरसाइज होगा सर्कल का। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित जितने भी थ्योरी था हमने पढ़ा दिया था। इसमें जो थ्योरी लगने वाले हैं वो थ्योरी को मैं फिर से बोल रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और इसको जहन में बैठा लेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगातार बनते हैं, इसलिए इस चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे। और रही बात कि जब समझ में ना आवे तो क्या करना है, पूछना है, ठीक ना। जितना बार हो सके उतना बार पूछो, इसमें कोई तरह की दिक्कत की बात नहीं है। डरना नहीं, बगैर डरे हुए पूछना है। बात समझ में आ रहा ना। पूछोगे, पूछता वही है जो बच्चे समझते हैं, है ना। अगर कोई बच्चे नहीं बूझ भी नहीं रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं और पूछ भी नहीं रहे हो, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो और कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए पूछने का प्रयास करना है, ठीक ना। तो सवाल दिख रहा होगा बोर्ड पर। अब मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। कहता है किसी वृत्त पर, कहता है किसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण, किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण, है ना, वृत्त के शेष भागों पर बने कोण का दुगुना होता है। ये बात बताए थे बच्चे। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल बनने वाला है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैं रीड कर देता हूं सवाल को और हमारे साथ रीड कर लोगे। बहुत बच्चे तो आए भी नहीं अभी, है ना। थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो ठंडा के दिन में ठंडा तो लगेगा ही, है कि नहीं। इसलिए इस चीजों को जो है ना, एक कमजोरी नहीं लेना है। पढ़ना है तो आना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ना है तो सोइए कंबल टान के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो, कहता आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार स्थित है कि एंगल BOC बराबर 30 डिग्री तथा AOB बराबर 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर डी पर बिंदु है तो एंगल ADC ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। बैठते जाओ चुपचाप, है ना, और समझते जाओ। चलो देखो, आराम से जगह देते जाओ। इधर आके बैठ जाओ, इधर इधर उधर खाली रहने दो। जैसे जैसे बच्चा आएगा वैसे वैसे बैठता चला जाएगा। चलो देखो, तो करूं। चलो देखो, कह रहा है क्या बच्चे, इस वृत्त के परिधि पर 3 गो बिंदु है। देखो जरा सा, ABC है ना बच्चे। और कह रहा है क्या कि बच्चे की A और शेष जो है ना, यहाँ है बिंदु D। यहाँ देखेंगे बच्चे। चलो देखो, कह रहा है कि AOB, क्या बच्चे, AOB बराबर यहाँ है 60 डिग्री और फिर BOC बराबर यहाँ 30 डिग्री। क्या है बच्चे, 30 डिग्री। कह रहा है क्या कि इसके माध्यम से हमको ADC ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है। देखने में तुमको लग रहा होगा कि ये भारी है, लेकिन है नहीं भारी। चलो देखो, यहाँ समझने का प्रयास करो। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा एंगल ज्ञात कर लेते हैं। ये पूरा एंगल, बात समझ में आ रहा ना। तो चलो देखो, तो लिखते हैं बच्चे कि यहाँ एंगल AOC, क्या बच्चे, AOC बराबर एंगल हो जाएगा AOB, क्या बच्चे, AOB। अब प्लस एंगल हो जाएगा BOC, क्या बच्चे, BOC। कोई दिक्कत किसी को। चलो देखने का प्रयास करो। अब एंगल AOC बराबर, इसका वैल्यू देखो 60 डिग्री है। कितने बच्चे, 60 डिग्री। और इसका वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, है ना बच्चे। कमिंग। चलो देखो यहाँ, अब जो है एंट्री जो भी बच्चे करेंगे पीछे से करेंगे, है कि नहीं। जब क्लास चालू हो जाए तो आगे से एंट्री बंद, उधर से आना पीछे से, है ना। चलो देखो, तो यहाँ देखो AOC बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा बच्चे। समझ में आ रही है। तो चलो देखो, अब हम लोग जान गए कि ये दोनों का सम कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब जरा सा देखो, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये बात तुम लोगों को याद कर लेना है। बात समझ रहा ना। कोण वृत्त के शेष भाग पर बना कोण का दुगुना होता है। दुगुना
होता है। बात समझ में आ गया बच्चे? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करोगे, विपरीत पर का कोण किससे दुगुना होता है? शेष भागों पर। देखो चाप किसको कहते हैं, इस चीजों को समझो। ये हो गया तुम्हारा, ये चाप हो गया, क्या हो गया बच्चे? ये हो गया तुम्हारा क्या, इसको कहेंगे, चाप के बारे में हमने बताया था, इसको कहेंगे लघु चाप, और शेष जो बच गया बड़ा, इसको कहते हैं दीर्घ चाप। क्या कहते हैं बच्चे? तो अब जरा सा देखो, एंगल जो होगा बच्चे, ये एंगल दुगुना होगा, किससे होगा दुगुना? ये एंगल से। ये बात समझ में आ गया है ना? तो कहता है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि वृत्त पर किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है ना, केंद्र पर वृत्त के शेष भागों पर बना कोण का क्या होता है? दो गुना होता है। तो देखो, ट्वाइस ऑफ 2 गुना एंगल AOC, क्या रे बच्चे? एंगल AOC बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल, देखो ADC, क्या हो जाएगा बच्चे? ADC। कोई बच्चा को दिक्कत? ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है पूरा ईमानदारी के साथ? जय श्री राम, जय भगवान। आवाज हो गया कम, वॉइस थोड़ा कम। जय श्री राम। देखते हैं, चलो देखो, तो एंगल सॉरी यार, क्या निकालना है? ADC। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा लिख दिए, थोड़ा सा गड़बड़। चलो देखो, समझो, समझने का प्रयास करो। देखो, ये एंगल क्या होता है, इससे दुगुना होता है। तो चलो देखो, एंगल लिखेगा क्या, और हमें यही एंगल ज्ञात करनी है ना? ये एंगल क्या होता है? दुगुना होता है। तो AOC, यही तो लिखे थे शायद, AOC ये ट्वाइस ऑफ क्या होता है? 2 गुना एंगल ADC, यही लिखे थे। चलो देखो, एंगल, अब जरा सा देखो, AOC क्या रे बच्चे? AOC का वैल्यू कितना निकाले हैं? 90 डिग्री। 90 हो गया, और यहाँ 2 गुना एंगल ADC। तो एंगल देखो जरा सा, एंगल ADC तो गुना में तो भागा में आ जाएगा, 90/2, तो इसे कट जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 एंगल ADC, यानी इसीलिए हो गया एंगल ADC बराबर कितना? 45 डिग्री। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। देखो, हमने कहा था कि ये एंगल जो होता है, ये एंगल जो होता है इससे दुगुना होता है, बताए थे। तो देखो, ये एंगल यहाँ है 90, तो यहाँ वाला कोण डायरेक्ट 45 हो गया ना, प्रूफ भी हो गया है ना, तो पॉइंट भी नोटेड। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में डायग्राम नहीं दिया है, और सवाल जो कह रहा है उसके अनुकूल क्या करना है, डायग्राम को बनाना है। तो पहले मैं सवाल को रीड करता हूं, हमारे साथ सारे बच्चे बोलने का प्रयास करेंगे। कहता है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। चलो देखो, समझने का प्रयास करोगे सारे बच्चे, समझ में आ रहा है बच्चे? देखो जरा सा, कहता है कोई वृत्त है, देखो जरा सा सुनो, कहता है लघु, देखो लघु चाप, ये जीवा है बच्चे। कहता है जीवा जो है ना त्रिज्या के बराबर है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, सॉरी त्रिज्या कहते हैं। और देखो, वृत्त के 2 बिंदुओं पर टच करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवा, क्या कहते हैं उसको? जीवा कहते हैं। क्या? और जीवा कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा चाप, क्या हो गया बच्चे? तो कह रहा है क्या कि ये जीवा जो है ना, ये त्रिज्या के बराबर है। जीवा क्या है? त्रिज्या के बराबर। तो कहता है कि आप जो है ना, ये जीवा द्वारा लघु चाप, और ये लघु चाप के बाद, लघु मतलब छोटा है ना, और देखो जरा सा, और कहता है कि दीर्घ चाप पर जो कोण बन रहा है C, या चाहे जो भी कोण मान लो, D, E, F, G, कुछ भी मानना है मान लो। बार बार कैमरा को क्यों हिला रहे हो? उधर घसक के ना बैठ सकते हो तुम लोग, उधर घसक के बैठोगे? चलो देखो, ठीक है, चलो देखो, तो कह रहा है क्या, दीर्घ चाप पर जो कोण बनता है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये कोण है, बात समझ रहा ना? तो चलो देखो, ये डायग्राम हो गया, ये बना लेनी है और चीजों को समझनी है। कोई दिक्कत? तो चलो
आर यू रेडी? चलो देखो कह रहे हैं क्या, लिखेंगे चूंकि देखो कि ए ओ बराबर क्या है, ए ओ बराबर बी ओ, या ओ भी एक ही चीज है, और बराबर क्या दिया है, ए बी। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी, क्या रे, ए ओ बी एक सम बाहु त्रिभुज है। चतुर्भुज दिखता है, यहाँ त्रिभुज लिख दिया, तुम चतुर्भुज बोल रहे हो, तो नशा खा क्या है, क्या है? हमको तो समझ नहीं आता। त्रिभुज लिख दिया, चतुर्भुज कह रहा है, गजब हाल है भाई, है ना। समबाहु, अब समबाहु जब लिख रहे हैं तैयो लोगों को पकड़ना चाहिए। समबाहु त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में अगर सभी भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। तो इसीलिए बच्चे एंगल ओ बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ए बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा, और एंगल बी बराबर भी 60 डिग्री। लेकिन हमको इसी को लेना है, बात समझ रहा, तो इसको मिटा दूं, रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, क्या बिगाड़ रहा है मेरा, कुछ बिगाड़ रहा है क्या, है ना। चलो देखो यहाँ तो समझने का प्रयास करोगे। अब क्या है बच्चे, अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ कि अब हमें ये एंगल पता हो गया, एंगल ओ क्या हो गया बच्चे, ये पता हो गया कि 60 डिग्री है। अब इसके माध्यम से ही निकाल लेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं वृत्त के लघु, वृत्त के किसी चाप, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भागों पर बना कोण का दुगुना होता है। समझ आ रहा ना। अब देखो बच्चे, तो अब दुगुना जब होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करो। एंगल ये हमें ज्ञात करनी है, तो एंगल देखो जरा सा, हम लिखते हैं एंगल ए ओ बी, क्या है बच्चे, ए ओ बी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी होगा, ए सी बी। देखो सवाल सेम ही है, इसमें केवल निकालना था ये एंगल, नरे ये एंगल निकालना था, उसमें दिया हुआ था अगले सवाल में। यहाँ देखो लड़की, कहाँ तुम्हारा ध्यान, तुम्ही को ठंडा बेसी लग रहा है, तुमको देख के तो ठंडा खत्म हो जाएगा। चलो देखो यहाँ एकदम पूरा गुलाब सर लगेले तैयो दिमाग में काम करता है। चलो देखो ए ओ बी, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब देखो ये तो तुम्हें ज्ञात करनी है एंगल ए सी बी, कोई दिक्कत। अब यहां से इसको करेगा तो 60/2 हो जाएगा, कट के बराबर एंगल ए सी बी। इसीलिए बच्चे इसको इधर कर लेते हैं, एंगल ए सी बी बराबर, तो कट के कितना हो गया, 30 डिग्री। यही ज्ञात करना था तुम्हें। तो चलिए आइए किताब हटा लो, ये प्रश्न संख्या 3 करते हैं। कितने बच्चे, डायग्राम बना लिया होगा तो लोग। कहता आकृति 10.37 में एंगल पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री है। कहता जहां पी क्यू आर और ओ वाले एक वृत्त, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु एंगल ओ पी आर ज्ञात करें। देखो जरा समझने का प्रयास करेंगे बच्चे, समझो ये सवाल क्या है, सवाल क्या कह रहा है। इस चीजों को समझ गया तो आधा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है क्या
कि इसमें देखो त्रिभुज POR ये है ना बच्चे, कहता है क्या, हम जानते हैं कि त्रिज्या आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होता है। सभी त्रिज्या जितने भी होंगे सबका सब क्या होगा, बराबर। और कह रहा है इतना ही नहीं, अब समझने का प्रयास करो। समझ रहे हो बच्चे? अब जरा सा देखो, इसके सामने का कोण, अगर ये त्रिभुज बड़ा रहेगा तो ये थोड़ा सा इसको लमार दे तो ये इसके सामने का कोण ये हो जाएगा, इसके सामने का कोण ये हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि ये एंगल दिया है PQR दिया है, कह रहा है कि OPR ज्ञात करने के लिए ये वाला एंगल, थोड़ा सा तुम लोगों को दिखाई थोड़ा कम पड़ता है इसलिए हम लाल से कर देते हैं, क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा होता है, वो दिखता है अधिक, है ना। तो चलो देखो बच्चे यहाँ देखो, पीछे नहीं देखना है, लुक हियर ऑन द बोर्ड, गॉट इट ना? चलो देखो, तो चलिए यहाँ देखने का प्रयास करें और जहाँ नहीं समझ में आवे वहाँ पूछने का प्रयास करें, लेकिन टठर मठर ना करें, ठीक? चलो देखो, समय तुम्हारा बीत रहा है। अब देखो बच्चे, होगा यहाँ क्या, देखो क्या होता है। तो अब हम करते हैं, लिखेंगे, चूंकि देखो बच्चे यहाँ OP बराबर क्या है, OR है ना, इसीलिए इसलिए त्रिभुज POR एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तब समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चे, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो कम से कम दो एंगल इसका बराबर होगा, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ, मान लेते हैं, माना OPR, क्या रे बच्चे, अच्छा इसे कर लो, इसीलिए देयरफॉर एंगल OPR ये एंगल हो गया बराबर हो जाए एंगल ORP। कोई दिक्कत? हाँ, अब मान लेते हैं दोनों एंगल को, मान लेते हैं हम, ये दोनों को मान लेते हैं X, मान लिए, इसमें यही लिख देते हैं माना। कोई दिक्कत? नाना ने पढ़ लेना। चलो देखो यहाँ देखो ना, चलो देखो, तो समझ में आ गया बच्चे? तो अब देखो जरा सा, अब हम करते क्या हैं, हम जानते हैं, देखो जरा सा, तो हम जानते हैं बच्चे, क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि किसी जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण वृत्त के शेष भागों पर बने कोण का दुगुना होता है। ये बात पढ़ा है अभी तुरंत, पढ़ा है ना पढ़ा है? तो लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानता है, वृत्त, किसी वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, क्या कर रहे हो तू लोग, वृत्त पर बना कोण उसके शेष भागों पर बना कोण का क्या होता है, क्या होता है, दुगुना होता है। कोई दिक्कत क्या, कोई परेशानी? हाँ, कुछ बोलना है तो शांत से बैठो। चलो देखो यहाँ, तो क्या हो गया, समझ में आ गया बच्चे इतने? चलो देखो, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि बच्चे अब हम लोग करते हैं, तो देखो यहाँ एंगल POR, एंगल
पी ओ आर बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। क्या रे? पी क्यू आर। अब जरा से देखो, इसका वैल्यू दिया हुआ है एंगल पी ओ आर, पी ओ पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर दिया है ना। तब पी ओ आर का मान कितना देल है? 100 डिग्री दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहा है। एंगल पी क्यू, सॉरी यार, पी ओ आर तो ज्ञाते करना है। एंगल पी ओ आर बराबर ट्वाइस ऑफ 100 न रे। एंगल पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा? 200। अब वैसे भी पता चल रहा है मुंह बेसी छित रहा है तो बेसी बनबे करेगा। क्या रे ना। चलो देखो, ये 200 डिग्री निकल गया। अब हमें क्या करना है? ज्ञात करना है ये एंगल। इससे अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तनी सा इस बोर्ड पर अब आने का प्रयास करें। अब देखो बच्चे, ये एंगल निकल के रेडी हो गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है हमें। लेकिन जरूरी नहीं है तो अगर छत बनाना है तो इससे पहले क्या करता है मिस्त्री? सेटरिंग करता है। तो सेटरिंग का तो बाद में जरूरी नहीं पड़ता है, लेकिन विदाउट सेटरिंग का क्या छत हो सकता है क्या? तो ये सारे सेटरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी? सेटरिंग। और सेटरिंग से मेरा जो है ना, जो चीजें तुमको जरूरत है वो चीज निकल के आ जाएगा। क्या? गलमोची लगा के पूरा हवा घुसने दो कम से कम, है ना। तनियों से जाने दो ना रे, पूरा एकदम ठूस दिया है। चलो यार देखो, दिमागों काम में करता होगा। सुनो यार, कितना बांध के आता है। चलो देखो, उतना भी ठंडा अभी नहीं आया है। क्या रे? हाँ, लेकिन जो शर्ट पहन के आ रहा है उसके लिए ठंडा आया है। स्टाइल मारना अगले साल मार लेगा। जान है तो जहान है ना रे। हाँ, चलो देखो, चलो देखो यार, देख रहे हैं बच्चे। अब आएंगे त्रिभुज पी ओ आर में। किसमें? त्रिभुज पी ओ आर में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल। सब बात जानता है ना तुम लोग? हाँ, चलो तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल ओ बराबर 180। देखो आराम आराम से कैसे बन जाएगा। पी और आर को माने हम लोग क्या? एक्स। क्या माने बच्चे? एक्स। तो देखो, अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सिंगल कौन है, ऐसे आप जान सकते हो कि ये एंगल हमको हम माने हैं एक्स, इसको क्या माने हैं? अभी निकल जाएगा, ये भी एक्स हो गया। चलो देखो, तो ये भी एक्स हो जाएगा और प्लस ये भी एक्स हो जाएगा। प्रणाम बोला जैसे लोकेशन का केंद्र बन गया ये। चलो देखो, यहाँ समझने का प्रयास करो। तो एक्स और एक्स हो गया, और यहाँ ओ का मान अभी तुरंत तुम लोग निकाला है। पी ओ आर निकाला ना बच्चे, यही हुआ ओ। कहेगा सर जी यहाँ लिखते हैं ओ और यहाँ कहते हैं पी ओ आर। कहने का मतलब जो बीच में है वही एंगल है। देखो यहाँ बीच में पी है ना, बीच में आर है ना, इसीलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो देखो, इसका मान कितना निकाला तुम लोग? 200 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एक एक क्या होता है? 2 होता है। कितना रे? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। चलो देखो यहाँ, चलो बच्चे यहाँ देखो, समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, चलो देखो, 180 और माइनस कितना हो जाएगा? 200। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -20। अब देखो, कोई बच्चा को दिमाग में आ रहा होगा कि सर माइनस में कहीं कौन होता है, तो इसलिए समझो माइनस में कौन, आयु, दूरी, ये सब नहीं होता है। अगर माइनस में भी आंसर आ जाए तो उसको प्लस कर देना, ठीक। तो इसीलिए बच्चे यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटे कट गया, तो ये x बराबर क्या हो गया? 10, है ना। इसीलिए
एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। कोई दिक्कत है ना। एंगल या चाहे यही लिख दो, कोण ऋणात्मक नहीं होता, या ऐसे लिख दो, कोण ऋणात्मक नहीं होता है। नहीं को मिटा दो तो कहेगा होता है। इसीलिए x बराबर 20/2 कट गया, x का मान क्या हो गया 10। इसीलिए एंगल P देखो ओ पी आर बराबर क्या हो गया 10 डिग्री। आंसर रे यही हो गया।